सर आपको सुन रहे हैं सर। अभी अखिलेश त्रिपाठी सर और बाकी लोकपाल के अधिकारी लोग अभी जुड़ रहे हैं सर, धीरे धीरे से 1-2 मिनट में। सबसे पहले लोग सादर प्रणाम। और मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इतने बड़े मंच पे आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मेरा जो आज का विषय है वो है मध्यकालीन पश्चिमी भारत में इस्लाम सर का। सर सर 1 मिनट रुकिए सर। अभी कुछ सर है सर सिस्टम। कोई बात नहीं, नहीं सर, आपका आवाज अच्छी तरीके से आ रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए प्लस भाई, दर्शन भी हो गए आपके आज ना। जी सर। बराबर, मैंने कहा दर्शन भी हो गए, बराबर आपसे मुलाकात भी होती रहेगी अब। जी सर, एकदम। आपका परिचय प्रस्तुत मैं ही करूंगा अभी। अखिलेश त्रिपाठी सर आ रहा है एंकरिंग के लिए। आ गया अखिलेश सर। जी जी जी। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सबको, बहुत बहुत नमस्कार। लोग और विधिवत रूप से कुछ तकनीकी कारणों के, हाँ, जी जी जी, राजकुमार जी, इसका जो विशेष रूप है ये इसी रूप में है कि हम लाइव प्रसारण करके हम लाखों में जाते हैं। और इसका हम यूट्यूब पर भी लाइव प्रसारण नहीं होगा, इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी, लेकिन माध्यम जितनी का हम लगातार प्रयास करते हैं और एक बहुत बड़े वर्ग को स्पर्श करने का हम प्रयास करते हैं। और आज हम हमारे बीच आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक पहल के विषय में एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय आपके सामने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों का एक सामाजिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक हस्तक्षेप है और इसका मूल उद्देश्य है लोक पहल का पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीतियों का। अभी हम लोगों के बीच डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, आप परिचित भी हैं, हम लोगों के बीच जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विवेक जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वो हमारे लोक पहल के ही अब अभिन्न अंग हैं। तो लोक पहल का काम है पूज्य आदित्यनाथ जी की नीतियों को जनता तक ले जाना। हम यूं कहें कि हम लोग जितने लोग कार्य कर रहे हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनकी नीतियों को जनता तक ले जाना तथा जनता की समस्याओं को, जनता की संवेदना को और जनता की चेतना को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर अग्रसर करना इस लोक पहल का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक रविवार को लगभग हम लोग 2 वर्षों से यह अनवरत प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास की सार्थकता इस बात में निहित है कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का यह निस्वार्थ प्रयास है। और आज मैं प्रयाग से इस कार्यक्रम को, लोक पहल को प्रसारित कर रहा हूं। और लोक पहल के का संक्षिप्त परिचय यह है कि लोक पहल के जो संयोजक हैं वो डॉक्टर बीके सिंह, प्रयाग विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण कड़ियों में से प्रोफेसर संतोष सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इसी प्रकार डॉक्टर आलोक चौहान, जो मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के निदेशक हैं। इसी तरह अविनाश पारथीरकर सर, जो जौनपुर विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नाम से जिसे जाना जाता है, जिसका अब नाम है वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय, उसमें प्रबंधन में प्रोफेसर हैं। और इस प्रकार ये हजारों स्वयंसेवकों का एक निकाय है, एक सांगठनिक संरचना है, जो एक सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए, सांस्कृतिक उत्पीड़न के दौर में राष्ट्रवाद को स्पंदित करने का सदप्रयास है। तो इसी में इस लोक पहल के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
और प्रयाग में एक दुखद घटना घटी है। प्रयाग से भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुके हैं, और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल अब पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं। तो पूरा लोक पहल परिवार और आज के जुड़े हुए दर्शक और हमारे मुख्य वक्ता के तरफ से हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लोक पहल परिवार अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। तो इस प्रकार मैं पलाश जी से अब अनुरोध करूंगा कि अब हमारे पास समय नहीं है कि आज के हमारे वक्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रवादी विचारधारा के अनन्य स्वयंसेवक, राष्ट्रीय भावधारा के सशक्त साक्षर जी का परिचय, डॉक्टर राजकुमार जी का परिचय प्रस्तुत करेंगे। पलाश काकती। नमस्ते सभी को। आज हमारे सामने उपस्थित हमारे राजकुमार सर जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के भगिनी निवेदिता कॉलेज के 8 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। सर संघ के स्वयंसेवक है और सर ने पिछले 15 साल से इतिहास संकलन समिति के से जुड़े हैं और सर ने बहुत सारे काम भी किए हैं। और सर ने एक पुस्तक भी अभी सर ने संकलित किया है, उसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय व्यक्तित्व एवं विचार। ये सर का पहला मतलब एडिशन है और सर अभी 10-11 और एडिशन बहुत जल्द सर का प्रकाशित होने वाला है। बाकी सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही स्नातक और स्नातकोत्तर के डिग्री लिए हैं। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली विश्वविद्यालय के बौद्ध अध्ययन विभाग से मध्यकालीन पश्चिमी भारत में इस्लाम का आगमन और बौद्ध धर्म का हास्य विषय के ऊपर पीएचडी किए हैं। विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में सर की सक्रियता है। सर इतिहास, कला, संस्कृति एवं राष्ट्रीय विषय से जुड़े संगति सम्मेलनों में प्रतिभागी रहे हैं और भिन्न पत्र पत्रिकाओं में सर का शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद पलाश काकती जी, आप हमारे प्रिय अनुज हैं। अपने राजकुमार जी का, डॉक्टर राजकुमार का परिचय प्रस्तुत किया। आज का विषय है जिस पर पाठे और जिस पर उद्बोधन के लिए हमारे आधिकारिक विद्वान हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं, वह है डॉक्टर राजकुमार जी। और आज का विषय है मध्यकालीन पश्चिमी भारत में इस्लाम का आक्रमण और बौद्ध धर्म का ह्रास। इतिहास दृष्टि है, इतिहास दर्शन है, इतिहास विज्ञान है, इतिहास शिक्षण है। इतिहास की अर्थवत्ता इस बात में निहित है कि हमारी वैचार की कितनी प्रासंगिक होकर राष्ट्र धर्म का निर्वहन करती है। राजनीति हो, संस्कृति हो, कला हो, सभ्यता हो या देश की अर्थव्यवस्था हो, किसी भी राष्ट्र के उन्नयन का आधार इतिहास है। अगर हम इतिहास से अभिप्रेरणा नहीं लेते हैं, इतिहास से सुधार की शिक्षा नहीं लेते हैं, इतिहास से हम सुधार की शिक्षा नहीं लेते हैं, इतिहास से अन्वेषण की प्रक्रिया का प्रारंभ नहीं करते हैं, इतिहास से अपना प्रस्थान बिंदु प्रारंभ नहीं करते हैं, सत्यम शिवम की संकल्पना भी इतिहास से आरंभ होती है। मानव सभ्यता के अस्तित्व से लेकर और अद्यतन तिथि तक जो राष्ट्र, जो समाज और जो धर्म अपने को इतिहास की परिधि से दूर लेके जाता है या अब मूल अक्ष पर आकर्षित नहीं होता है, तब तक उस राष्ट्र का विकास और स्पंदन नहीं होता। तो इतिहास की दृष्टि और उसमें भी मध्यकालीन निरंतर उस, क्योंकि मध्यकाल ने भारत को गहरा विछोह दिया है और उस विछोह की लहरें, उस विछोह का वैचारिक तिज, उस विछोह का परिणाम आज भी भारत को सांस्कृतिक रूप से अपदूषित करने का प्रयास करता है, अपदूषण का प्रयास करता है। और उसका जो वैचारिक वितान है, उसकी जो वैचारिकी है,
हमारे एक केवल इतिहास की दृष्टि से नहीं, हमारी राजनीति को, हमारी सभ्यता संस्कृति को, अर्थव्यवस्था को, समाज व्यवस्था को विकृत करने का सब प्रयास करती है। इस प्रकार इतिहास जब तक हम सत्यान्वेषण, चीड़फाड़, निर्मल नहीं करते हैं, वह समाज अपना उन्नयन कदापि नहीं कर सकता है। इसी है, और कोई भी भारत का सांस्कृतिक पुरुष जिसकी सांस्कृतिक दृष्टि हो और जब वह इतिहास का विद्यार्थी बनता है तो इसके इतिहास की प्रासंगिकता, उसकी इतिहास की अर्थवत्ता और उसका अनुप्रयोग और उसकी वैचारिकी राष्ट्र को नव प्राण, नव स्पंदन और नव दिशा देने का प्रयास करती है। मैं इस आभासी मंच पर अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने प्रिय डॉक्टर राजकुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं आज के उद्बोधन के लिए। डॉक्टर राजकुमार। सभी को मेरा सादर प्रणाम। लोक पहल के इस मंच पे सभी साथियों को मैं बार बार आभार प्रकट करता हूं कि इतने बड़े मंच पे आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं माँ भारती और माँ सरस्वती कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है वो अखिलेश जी पहले ही, परम श्रद्धेय अखिलेश जी ने रख दिया है। मेरा टॉपिक है मध्यकालीन पश्चिमी भारत में इस्लाम का आक्रमण और बौद्ध धर्म का ह्रास। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को रखता हूँ कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्च च दक्षिणम वर्षतः भारतम नाम भारती यत्र संततिः। विष्णु पुराण से उल्लिखित इसमें, अर्थात समुद्र के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में जो वर्ष भूमि है उसे भारत कहा गया, उसकी संतानों को भारतीय कहा गया। एशिया महाद्वीप का विशाल प्रायद्वीप भारत है। इसका विस्तृत भूखंड जिसे एक उपमहाद्वीप कहा गया, जो आकार में एक विषम चतुर्भुज है, यह लगभग 2500 मील लंबा तथा 2000 मील चौड़ा है। रूस को छोड़कर विस्तार में यह समस्त यूरोप के बराबर है। यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा है तथा मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भौगोलिक दृष्टि से यदि हम इसको देखें तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हिमालय के पहाड़ी राज्य, इसमें तराई के दलदल वनों से लेकर के हिमालय की चोटी तक के विस्तृत भाग, जिसमें कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। दूसरा गंगा और सिंधु का राज्य, इस प्रदेश में सिंध तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियां, सिंध, राजस्थान के रेगिस्तानी भाग तथा गंगा और यमुना द्वारा सिंचित प्रदेश सम्मिलित हैं। देश का यह भाग सर्वाधिक उपजाऊ है। यदि तीसरे राज्य की बात करें, दक्षिण राज्य, इस राज्य के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का भूभाग आता है। चौथा दक्षिण प्रायद्वीप के राज्य, इसमें दक्षिण के लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र सम्मिलित है। इस भाग में गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश आते हैं। मोटे तौर पर यदि पश्चिमी भारत की मैं उस समय की 7वीं शताब्दी के समय की बात करूं तो मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूं, जिसमें सिंध, कश्मीर, राजस्थान, सौराष्ट्र जो इस समय का गुजरात है, साथ ही महाराष्ट्र, पंजाब। पंजाब 2 तरह का, एक जो भारतवर्ष में है, एक जो अभी पाकिस्तान में चला गया है, और वर्तमान हरियाणा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। हिमालय के उसके अलावा अफगानिस्तान, कश्मीर, नेपाल और असम। हिमालय के पहाड़ी राज्यों में अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही हमारे देश का अभिन्न अंग रहा है। चंद्रगुप्त ने इसे 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर से जीता था। यह निश्चय ही चंद्रगुप्त की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इससे उसका साम्राज्य भारतीय सीमा का अतिक्रमण कर पारसिक साम्राज्य की सीमा को स्पर्श करने लगा तथा उसके अंतर्गत अफगानिस्तान का एक बड़ा भाग भी सम्मिलित हो गया। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि अफगानिस्तान, जो बाद में गांधार, जहां से गांधारी बिलोंग करती थी, और आज का तालिबान, चंद्रगुप्त के कांधार पर आधिपत्य की पुष्टि वहां से प्राप्त हुए अशोक के लेख से प्राप्त होती है। इस समय से भारत तथा यूनान के बीच राजनीतिक संबंध प्रारंभ हुआ, जो बिंदुसार तथा अशोक के समय में भी बना रहा। चीनी यात्री हेनसांग के यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि काबुल की घाटी में एक क्षत्रिय राजा राज्य करता था, जिसके वंश ने 9वीं सदी के अंत तक राज्य किया।
उसके बाद इस वंश का स्थान लल्लिय द्वारा संस्थापित ब्राह्मण वंश ने ले लिया था। मुस्लिम इतिहासकारों ने इस हिंदू राज्य को काबुल और जाबुल का राज्य कहा, परंतु इसे हिंदू शाही राज्य कहा जाता था। 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जब सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ, राज्य के अधिकतर निवासी हिंदू अथवा बौद्ध दोनों ही थे। कश्मीर प्रारंभ में अशोक, कनिष्क और मिहिर कुल का ही अंग था। हर्ष काल में यह स्वतंत्र राज्य था और 7वीं सदी में यह दुर्लभवर्धन द्वारा संस्थापित कारकोट वंश के प्रथम श्रेणी का शक्तिशाली राज्य बन गया था। दुर्लभवर्धन का पुत्र चंद्रपीड़ सिंध के राजा दाहिर का समकालीन था, जो कि 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण का शिकार बना। चंद्रपीड़ का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई मुक्तापीड़ या ललितादित्य बना। कश्मीर के शासकों में मुक्तापीड़ ललितादित्य सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहा। उसने कन्नौज के यशोवर्मन को हराया और मार्तंड नामक स्थान पर एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया। उस मंदिर को सिकंदर ने नष्ट कर दिया था, परंतु जब हम देखते कि आज भी यह अपनी भग्नावस्था में एक विशाल भवन की भांति खड़ा हुआ संसार को अपने निर्माता के कला प्रेम तथा धार्मिक प्रवृत्ति का परिचय दे रहा है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा जयापीड़ या विनयादित्य था। गंगा और सिंध के मैदान के अंतर्गत भारत में कन्नौज, सिंध, बंगाल तथा मालवा के क्षेत्र आते हैं। प्राचीन काल में सिंध क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का क्षेत्र सम्मिलित थे, परंतु 7वीं शताब्दी में कन्नौज सत्ता के केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कन्नौज में 40 वर्ष से अधिक राज्य करने के पश्चात 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई और उसका विशाल साम्राज्य उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों में आया। लेकिन उसकी मृत्यु के समय उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में पूर्वी पंजाब से पूर्व में कामरूप तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक फैला हुआ था। उसके उत्तराधिकारी इसे कायम न रख सके, क्योंकि कन्नौज दीर्घ काल तक इसकी राजधानी रह चुकने के कारण सबके नेत्रों का ध्रुव तारा बन चुका था और उत्तरी भाग का प्रत्येक महत्वाकांक्षी राजा उसे जीतकर उस पर शासन करना चाहता था। जैसे कि हम देखते हैं कि मौर्य समय में जो स्थिति मगध की थी, मौर्यों के डिक्लाइन के साथ ही मगध की भी अस्तित्व लगभग खत्म सा हो गया, लेकिन गुप्तों के समय में कन्नौज, उसके बाद 672 ईस्वी के लगभग मालवा और मगध का शासक आदित्य सेन इस संघर्ष में विजयी हुआ और परंतु उसका उत्कर्ष थोड़े समय में ही चकनाचूर हो गया और 8वीं शताब्दी के आरंभ में हम यशोवर्मन को, जो अपने को चंद्रवंशी कहता था, कन्नौज पर शासन करते हुए पाते हैं। उसने कन्नौज को उसके प्राचीन गौरव के पद को वापस दिलाया, जिससे उसके शासनकाल में कन्नौज का साम्राज्य एक बार फिर पूर्व में बंगाल से पश्चिम में थानेश्वर और पूर्वी पंजाब तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक फैल गया। यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए अरबों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा तैयार किया, परंतु शीघ्र ही इन दोनों के संबंध बिगड़ गए। कलहन की राजतरंगिणी में दोनों शासकों के पारस्परिक संघर्षों का उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं कि विश्व के प्राचीन धर्मों में इस्लाम धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पैगंबर मोहम्मद ने शक्ति द्वारा इस्लाम का प्रचार किया। इतिहासकार गिवन के अनुसार उन्होंने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान ग्रहण करके ईसाई तथा रोमन साम्राज्य के ऊपर अपना राज सिंहासन स्थापित किया था। उन्होंने अपने गृह नगर मक्का में 200 कट्टर अनुयायियों का संगठन तैयार किया तथा वहां से वे मदीना पहुंच गए। वहां के कबीलों ने उनकी सहायता की तथा उन्होंने अपना मजबूत राजनीतिक संगठन बना लिया। अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए उन्हें मक्का के कबीलों से कई युद्ध करने पड़े और सभी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने मक्का पर अधिकार कर लिया तथा वहां इस्लाम का झंडा फहरा दिया। वहां के ईसाई, यहूदी तथा अरबी कबीलों के बीच एकता स्थापित कर दी गई। परंतु 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के एक शताब्दी में ही अरबों ने एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया तथा मुस्लिम साम्राज्य पश्चिम यूरोप के पारेनीज पर्वत से लेकर चीन तथा भारत की सीमाओं तक फैल गया। मोहम्मद साहब के समय में अरब के अधिकांश कबीलों के नेताओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली।
परंतु उनकी मृत्यु के बाद अनेक झूठे पैगंबर पैदा हो गए और उनके प्रभाव के कारण अनेक कबीलों ने इस्लाम त्याग दिया। जैसा कि हम पहले खलीफा अबू बकर, जिनका समय 632 से 634 ईस्वी है, उनके विषय में कहते हैं कि इन्होंने एक वर्ष के भीतर खालिद तथा अन्य सेनापतियों की चेष्टा से संपूर्ण अरब पर इस्लाम धर्म तथा इस्लामी राज्य का सिक्का जमा लिया। फिर उन्होंने इन युद्धों द्वारा एकता के सूत्र में संगठित कबीलियों का उपयोग अरब के पड़ोसी राज्यों को जीतने के लिए किया। पहले सीरिया और इराक पर आक्रमण किया, परंतु यह कार्य समाप्त होने के पूर्व ही उनका देहांत हो गया। दूसरे खलीफा उमर, जिनका समय 634 से 644 ईस्वी करा, इनके कार्य बहुत सफलता और तेजी से अग्रसर हुआ। मिस्र, सीरिया, पैलेस्टाइन, इराक, मेसोपोटामिया और फारस पर इस्लाम की विजय पताका फहराने लगी। इस भांति अरब साम्राज्य का विस्तार भारत की सीमा तक पहुंच गया। इसी काल में मकरान और सिस्तान पर भी अरबों का अधिकार हो गया। यद्यपि समुद्र मार्ग से थाना पर किया गया आक्रमण विफल हुआ और सिंध पर आक्रमण करने की अनुमति खलीफा ने आगे नहीं दी। तीसरे खलीफा उस्मान के रूप में, जिनका समय काल 644 से 656 ईस्वी रहा, उनके समय में भारत पर आक्रमण करने के पूर्व हकमी बिन जबाल को पता लगाने के लिए भेजा गया। उसने जो रिपोर्ट भेजी उसमें कहा गया था कि पानी की बहुत कमी है, फल निम्न है और कम है, डाकू बहुत साहसी हैं, यदि थोड़ी सेना भेजी गई तो वो नष्ट कर दी जाएगी और यदि बड़ी सेना भेजी गई तो भूखी मर जाएगी। अतः भारत पर आक्रमण करने का विचार स्थगित कर दिया गया। उस्मान के समय से मुसलमानों में पक्षपात, ईर्ष्या और स्वार्थ के आधार पर फूट आरंभ हो गई। उस्मान इस फूट का शिकार हुआ। उसके बाद चौथे खलीफा अली 656 661 ईस्वी के समय में मुआविया के विरोधों के कारण साम्राज्य का बंटवारा हो गया और 661 ईस्वी में मुआविया ने अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हसन को हटाकर उमैया खिलाफत की नींव डाली। मुआविया के राजकारों में खलीफा एक प्रकार का होने लगा, जिसका धार्मिक नेतृत्व कमजोर पड़ने लगा। अब उस समय के तत्कालीन पश्चिमी भारत की यदि हम बात करें तो हमें दिखाई देता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानवीय गतिविधियों के साक्ष्य हमें अति प्राचीन काल से दिखाई देते हैं, परंतु पहला नगरीय संस्कृति का उद्भव व्यापक रूप से हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के रूप में प्राप्त होता है, जिसने संपूर्ण जगत के सम्मुख अपने साक्ष्यों के माध्यम से कीर्तिमान स्थापित किया है। उसके बाद से अनवरत मानवीय गतिविधियों के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि नगरों के विकास क्रम में एक क्रमिक श्रृंखला दिखाई देती है, जिसे जनपद, महाजनपद के रूप में देखते हैं। धीरे धीरे महाजनपदों की राजनीतिक क्षमता का विकास होता गया और इन महाजनपदों में अनेक महाजनपद समाहित हुए, जिससे साम्राज्य के निर्माण होता गया। प्राचीन काल में प्राकृतिक खनिज व गंगा के मैदान का उर्वर भाग होने के कारण मगध क्षेत्र में पहला व्यापक राजवंश दिखाई देता है, जिसने राजनीतिक सूझबूझ से आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक के काल में संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक सत्ता का संचालन मगध से किया। इसके बाद अनेक राजवंशों ने भी अपनी सत्ता का केंद्र मगध को रखा, परंतु गुप्तोत्तर काल में राजनीतिक व आर्थिक बदलावों के कारण सत्ता का केंद्र अब मगध न रहकर कन्नौज में केंद्रित होने लगा तथा हर्ष के काल व उसके उपरांत कन्नौज गुर्जर प्रतिहार पाल राजपूतों के त्रिकोणात्मक संघर्ष का केंद्र बना, जिससे इन राजाओं में आपसी वैमनस्य बढ़ता गया, जिसका लाभ बाहरी इस्लामिक शक्तियों ने अपने साम्राज्य विस्तार में लगाया। चचनामा नामक फारसी ग्रंथ से हमें पता चलता है कि 711-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहां का शासक राजा दाहिर था तथा मोहम्मद बिन कासिम के भारत आक्रमण के समय भारत में अनेक भागों में कई राजवंश शासन करते, जिनमें काबुल घाटी में, कश्मीर में, सिंध में दाहिर कर रहा था, नेपाल में राजपूताना, असम में पल्लव वंश, ये सारे के सारे हमें दिखाई देते हैं। मध्य एशिया के उमैया वंशी खलीफाओं ने जब अपने राज्य को पूर्व की ओर
फैलाना प्रारंभ किया तो उनका संपर्क तुर्क जाति से हो गया। अफगानिस्तान उस समय भारतवर्ष का ही अंग समझा जाता था और दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अफगानिस्तान को काबुल कहा जाता था, दक्षिणी अफगानिस्तान को जाबुल। काबुल पर 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में लल्ली अथवा कल्लण नामक राजवंश शासन करता था तथा जाबुल पर भट्टिये कहलाने वाले राजपूतों अथवा क्षत्रियों का शासन था। अफगानिस्तान के इन दोनों राज्यों को शीघ्र ही मध्य एशिया में इस समय प्रबल होने वाले सामान्य साम्राज्य संघर्ष करना पड़ा। इस सामान्य साम्राज्य के सामंतों ने ही बाद में गजनी में तुर्क राज्य की नींव डाली। तुर्कों का सांस्कृतिक स्तर निम्न श्रेणी का था। इस्लाम के प्रसार के बाद उनमें से अनेक लोग मुसलमान हो गए और अनेक व्यक्ति सैनिक बंदी की रक्षा में गुलाम बनकर बेच ही दिए गए। कुछ लोग बिना धर्म परिवर्तन किए ही मुसलमान शासकों की सेवा में आ गए और अपने स्वाभाविक गुणों के कारण उनमें से अधिकांश सेना में भर्ती किए गए। तुर्कों का प्रभावकारी युग 10वीं शताब्दी से आरंभ होता है। उमैया वंशी खलीफाओं के काल में संपूर्ण मुस्लिम साम्राज्य का एकमात्र नेता खलीफा होता था। काहिरा जो कि मिस्र तथा कार्डोवा स्पेन खलीफा की राजधानी दमिश्क से होड़ करने लगे थे और वहां के हाकिम बहुत अंशों में स्वतंत्रता पूर्वक युद्ध तथा शांति की नीतियों का स्वेच्छा पूर्वक पालन करने लगे थे। दूसरी ओर विजित जातियां और विशेषकर ईरानियों में मुसलमान होने पर भी समान अधिकार न पाने के कारण दिन प्रतिदिन क्षोभ बढ़ रहा था और विद्रोह तथा षड्यंत्र की आग सुलगने लगी थी। शिया संप्रदाय के लोग अली और उनकी पत्नी फातिमा की संतति को ही खिलाफत का उपयुक्त उत्तराधिकारी समझते थे और उनके राज्य दिलाने के लिए सभी साधनों का उपयोग करने के लिए आतुर थे। इस स्थिति से मोहम्मद साहब के चाचा अब्बास के वंशजों ने बड़ी चतुराई के साथ लाभ उठाया और ईरानियों तथा शियाओं के सहयोग से उमैया वंश का नाश करके स्वयं खलीफा पद प्राप्त कर लिया था। ये उस समय की बात है जब भारत अफगानिस्तान में तुर्कों का उत्थान हो रहा था। तुर्की के राज्य का विस्तार धीरे धीरे जैक्साटीज से बगदाद तक और ख्वारिज्म तथा कैस्पियन सागर से भारतवर्ष की सीमाओं तक हुआ। कासगर के राजा इलक खां तथा सुल्तान महमूद द्वारा 999 ईस्वी में क्रमशः खुरासान और बुखारा जीते जाने के बाद इस वंश का अंत हो गया। इस सामान्य राजवंश के इतिहास पर उत्बी तथा अन्य मुस्लिम इतिहासकारों ने प्रकाश डाला है। इससे पता चलता है कि बुखारा में इस वंश की स्थापना 825 ईस्वी में मुसलमान बने जतुत्री असद ने की थी। यह पहले पारसी धर्म का उपासक था, बाद में वह इस्लाम का अनुयायी हो गया। इसके पुत्र अहमद ने अपने पैतृक राज्य का विस्तार करते हुए समरकंद और फरगना को जीत लिया। इसके पौत्र एवं उत्तराधिकारी इस्माइल ने 903 ईस्वी में बुखारा में साहित्य एवं विज्ञान को प्रोत्साहन देकर उसे तत्कालीन ज्ञान विज्ञान का एक महान केंद्र बनाया। इस्माइल की मृत्यु के बाद अहमद भी एक युद्ध में मारा गया। इसके बाद बुखारा का शासक अहमद का पुत्र नसर द्वितीय हुआ। नसर द्वितीय के समय ही बुखारा के शासकों द्वारा भारत पर फिर आक्रमण किया गया। इसका सेनापति याकूब ए लैस था, जो अत्यंत साहसी एवं महत्वाकांक्षी था। याकूब ए लैस ने सेना एकत्रित कर भारत पर आक्रमण किया और 912 ईस्वी में ईरानात पर विजय प्राप्त कर ली। उत्तरी अफगानिस्तान का हिरात प्रदेश उन दिनों भारत का ही अभिन्न अंग माना जाता था। नसर द्वितीय के इस साहसी एवं महत्वाकांक्षी सेनापति को गजनी नगर की स्थापना करने और वहां एक किला बनवाने का श्रेय दिया जाता है। याकूब ए लैस ने दक्षिण अफगानिस्तान को भी जीता और वहां शासन करने वाले राजपूतों को खदेड़ दिया। राजपूत वहां से पलायित होकर पंजाब में बस गए। सेनापति याकूब ए लैस की सफलताएं स्थायी सिद्ध न हो सकी थी। वो एक धूमकेतु की भांति थोड़े समय के लिए अपने विजयों के कारण बहुत चमका, किंतु शीघ्र ही उसकी ये चमक समाप्त हो गई। उसने किसी नए राजवंश की स्थापना नहीं की। गजनी के राजवंश का उदय सामानी वंश के सामंतों के रूप में हुआ। सबसे पहले जिन तुर्कों का भारत से संपर्क हुआ वे गजनी राजवंश के थे। अपने प्रारंभिक विजयों के बावजूद अरब निवासी सिंध और मुल्तान के आगे अपने राज्य का विस्तार न कर सके। जिस कार्य को उन्होंने आरंभ किया उसे तुर्कों ने पूरा किया। उस समय तुर्कों ने इस्लाम अंगीकार कर लिया था। 10वीं शताब्दी का आरंभ होते होते मिस्र तथा सीरिया भी स्वतंत्र हो गए और फारस में भी विद्रोह के लक्षण
प्रकट होने लगे। 10वीं शताब्दी के बाद अब्बासी खलीफा केवल नामधारी रह गए। गजनी के नए राज्य के शासक शाही राज्य का अस्तित्व भी पूर्णतः मिटा देना चाहते थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके लिए भारत में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। यही कारण था कि पिराई की विदेशी नीति का उसके उत्तराधिकारी सुपुतगीन ने भी अनुसरण किया। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुपुतगीन ने 977 ईस्वी में गजनी पर अधिकार करके अल्पतगीन के वंश का अंत कर दिया। वो पराक्रमी तथा महत्वाकांक्षी शासक था। यद्यपि वो मध्य एशिया की राजनीति में बराबर उलझा रहा, फिर भी भारत की सीमाओं पर धावे बोलने के लिए उसने समय निकाल लिया। पंजाब का राजा जयपाल सावधान था और वह इस उदीयमान राज्य के अस्तित्व से उठ खड़े होने वाले संकट को भली भांति समझता था। अतः उसने इस राज्य को पनपने के पहले ही नष्ट कर देने का संकल्प किया। इस उद्देश्य से 986-87 ईस्वी में उसने एक विशाल सेना लेकर गजनी पर आक्रमण किया। दोनों की शक्ति समान थी, उनमें से कोई भी पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार न था। लेकिन दुर्भाग्य से भीषण युद्ध के कारण जयपाल की सेना छिन्न भिन्न हो गई और उसे संधि करने पर बाध्य होना पड़ा। उसने बहुत सा युद्ध का हर्जाना, 50 हाथी तथा अपनी कुछ भूमि सुपुर्दगीन को देने का वचन लिया। जयपाल ने अपनी सहायता के लिए अनेक भारतीय राजाओं को आमंत्रित किया और एक विशाल सेना लेकर गजनी पर चढ़ गया। सुपुर्दगीन इस युद्ध में भी विजयी हुआ और लंगमान तथा पेशावर तक उसका अधिकार हो गया। जयपाल की पराजय का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि अफगानिस्तान में हिंदू साम्राज्य का स्थान गजनी के तुर्क साम्राज्य ने ले लिया। जयपाल का राज्य सिंधु नदी के पूर्वी तट तक सीमित रहा। सुपुर्दगीन ने तुर्क विजेताओं के लिए भारत पर आक्रमण का द्वार खोल दिया। साथ ही सुल्तान महमूद को पिता द्वारा व्यवस्थित भारत पर आक्रमण करने का एक सुनियोजित एवं प्रेरणापद मार्ग मिला, जिससे उसने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति की। भारत में तुर्कों के समय यहाँ की राजनीतिक दशा अच्छी नहीं थी। देश कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। पश्चिमी सीमाओं पर स्थित राज्यों में 3 प्रमुख थे। कश्मीर से मुल्तान तक और लंगमान से सरहिंद तक फैले हुए राज्यों का स्वामी ब्राह्मण राजवंश शाहिया था, जिनके राज्य में काबुल, ओहिंद, लाहौर आदि नगर मुख्य थे। इनके दक्षिण में मुल्तान का राज्य था, जिसमें सियाओं का प्रभुत्व था। इनके पूर्व में दिल्ली के तोमरों का कन्नौज तथा काशी में प्रतिहारों का महोबा तथा कालिंजर में चंदेलों का, मालवा में परमारों का और गुजरात में चालुक्यों का राज्य था। इसी भांति देश के अन्य भागों में दूसरे छोटे छोटे राज्य थे। इनमें से अधिकांश राज्यों के शासक राजपूत थे या राजपूत शासकीय सैनिक आदर्शों से प्रभावित थे। शासन का स्वरूप प्राय सामंतशाही राजवंश था। धार्मिक दृष्टि से यह समय बौद्ध धर्म के पतन एवं पौराणिक हिंदुओं के उत्थान का समय था, किंतु बौद्ध पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ और वे अपनी कोई भी शक्ति पाने के इच्छुक थे। पौराणिक धर्म में अनेक संप्रदाय थे जो शिव, दुर्गा, सूर्य, गणेश, काली, विष्णु आदि की उपासना करते थे। उस समय समाज में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का सर्वाधिक सम्मान था और शूद्रों तथा वैश्विक स्थिति पहले से खराब होती जा रही थी। अब जब हम महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य की बात करते हैं, तो बड़ी चतुराई से इसको एक अलग दिशा में मोड़ दिया गया। जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद, इतिहासकार मोहम्मद हबीब, इतिहासकार जाफर, प्रोफेसर नाजिम, मिस्टर हैवेल आदि इतिहासकारों ने इस मत का समर्थन किया कि महमूद के भारत आक्रमण का उद्देश्य धार्मिक न होकर धन लूटना था, परंतु महमूद के दरबारी इतिहासकार उत्बी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना था, जिनका मूल्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार और बुद्ध परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। तुर्कों के नवीन धार्मिक जोश और उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इसे अस्वाभाविक भी नहीं माना जा सकता। महमूद ने भारत के मंदिरों को लूटा ही नहीं, बल्कि
मूर्तियों, मंदिरों और बौद्ध मठ विहारों को भी बर्बाद कर दिया। इसलिए माना जाता है कि महमूद का उद्देश्य एक धर्म का प्रचार एवं इस्लाम की प्रतिष्ठा को स्थापित करना था। जैसा कि ये मुख्य विषय ही कन्वर्जन से संबंधित है, इस विषय पर हम ऐसे कह सकते हैं कि रलीफ सलीफ गलीफ की जब बात करते हैं ये लोग, तो इसका सीधा सा बात होता है कि पहले जब अरब वाले आक्रमण करने आए तो वो थानेश्वर तक बढ़ते गए, मकरान सिस्तान तक उनका प्रभाव रहा। अब रलीफ सलीफ गलीफ के तहत इन्होंने तीन ही तरह के उनको दिए, या तो आप धर्म परिवर्तित हो जाएं, या तो आप छोड़कर भाग जाएं, या आप मर जाएं, या मरने को तैयार हो जाएं। इनमें जिहाद एक तरह का इनका होली वार है। दूसरी बड़ी बात थी कि जब ये लोग यहाँ पर आने लगे तो इन्होंने जजिया, जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था। दूसरा, इन्होंने धार्मिक यात्रा कर। जब हम देखते हैं कि हमारे जो समय समय पर यहाँ पे अरब के निवासियों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध भी रहे। अगर मैं विमर्श की बात करूं, जो अभी तक आप देखते आए थे कि सभी ने ये कहा कि ये सभी लूटने की नियत से आए थे। यदि इस नियत से आए थे तो फिर लूटपाट कर कर चले जाते, फिर उन्होंने हमारे मठों, मंदिरों और विहारों को क्यों तोड़ा। दूसरी तरफ जहां हमारे पास कोई भी एडवांस वेपन नहीं थे, अरबियंस के पास लेटेस्ट टाइप के वॉर वेपन्स भी थे। अब जब मैं बात कर रहा हूं अब हिंदू और बौद्धों के इस्लामीकरण की जब बात की जाती है, तब देखिए इसमें अपनी भारत यात्रा में ह्वेन सिंध गया और बताता है कि वहां का राजा, जो उसको वो शूद्र वर्ण का बताता है। आगे बोलता है कि भारत और अरब के बीच बहुत पुराने समय या चिरकाल से व्यापारिक संबंध चले आ रहे थे, और 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के अपनाने से पूर्व अरब वाले व्यापार तथा वाणिज्य के कारण हमारे पश्चिमी समुद्र तट के प्रदेशों में आए जाया करते थे, जहां उनका हार्दिक स्वागत होता था। हमारे राजा तथा प्रजा भौतिक समृद्धि की वृद्धि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, अतः ये लोग इन विदेशियों के साथ उदारता का व्यवहार करते थे। अरबों द्वारा मुस्लिम धर्म अपनाने पर भी इनके साथ हमारे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, किंतु धार्मिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों के कारण अरबों के हमारे साथ के व्यवहार में अवश्य परिवर्तन आ गया। इतना ही नहीं, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के कारण अरबों के हृदय में एक नया धार्मिक उत्साह भी भर गया था। यद्यपि अरबों का व्यापारिक दल हमारे देश से पहले की भांति ही व्यापारिक लाभ उठाता रहा, फिर भी सर्वसाधारण अरब के हृदय में विजय एवं इस्लाम के प्रचार की उमंगे उठने लगी। उनका पहला आक्रमण बंबई के निकट थाना या थाने को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी 15 हिजरी में हुआ, किंतु वो खदेड़ दिया गया। इसके बाद सिंध की देवल खाड़ी, बलूचिस्तान, मकरान पर लगातार हमले होते रहे, क्योंकि वे उस समय सिंध के ही अंग थे। अनेक कठिनाई तथा पराजयों पर भी अरबों ने जल तथा थल से सिंध की सीमाओं पर हमले जारी रखे। उन्होंने बोलन दर्रे के चारों ओर बसे हुए किकान या किकनाम पहाड़ी प्रदेशों को अपने आक्रमण का लक्ष्य बनाया, जहां वीर जाट रहते थे और पशुपालन कर जीवन बिताते थे। उन लोगों ने आक्रांता अरबों का वीरता से मुकाबला कर देश की रक्षा की। 659 में अल हेरिस को कुछ प्रारंभिक सफलता मिली, किंतु 662 ईस्वी में वह हार गया और मार डाला गया। इसके बाद 664 ईस्वी में अल मुहल्लव ने एक आक्रमण किया, किंतु ये भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। इसके बाद अब्दुल्ला ने आक्रमण किया, जो हार गया और मार डाला गया। सिनान बिन सलामह को मकरान में क्षणिक विजय अवश्य प्राप्त हुई, किंतु रशीद बिन आमिर को उसी प्रदेश के एक आक्रमण ने अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। जैसा कि बार बार मुस्लिम इतिहासकारों ने बताया कि कैसे हमारे वीरों को, हमारे शासकों को हर एक चीज में हारता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर मैं सरदेव बालमुकुंद पांडे जी की एक कोट करना चाहूंगा कि कैसे डिस्टोर्शन हुआ है। इतिहास संकलन जो का जिसका मूल मंत्र है नामूल्यम लिखते किंचित है, उसने एक बेड़ा उठाया है कि हमें अपने इतिहास को पुनः, हमारे गौरवशाली इतिहास को उसके पुराने अस्तित्व में लेकर आना है।
कि क्यों मध्यकाल में हमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासक ही दिखाई देते हैं? क्या इस समय उन्हें हेमू, क्या विक्रमादित्य, क्या और हमारे शासक नहीं दिखाई देते? तो ये सारे के सारे, और मैं सभी लोगों से आग्रह भी करूंगा कि इतिहास संकलन, हमारे मठ मंदिर, पेड़, तालाब, झरने, नदियां, कोई भी राजनीतिक सामाजिक स्थान, पहाड़, किसी भी तरह की उनके लिए कर्तव्य पथ पर बना हुआ है। आप अपने हिसाब से उसमें लिखें, जिससे कि हम अपने वास्तविक इतिहास को जान पाए। आगे देखिए, अल मुदीर नामक एक दूसरे अरब आक्रांता का भी यही हाल हुआ, परंतु इन लगातार पराजयों की कुछ भी चिंता न कर अरब वाले निरंतर धावे करते रहे। उन्होंने 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इब्न अल अहरियल वेहटी के सेनापतित्व में एक भयानक हमला किया और मकरान उनके हाथ में आ गया। आधुनिक बलोचिस्तान को उस समय मकरान कहा जाता था, जो सिंध का एक बड़ा भाग था। अब खास सिंध की विजय का द्वार खुल गया और अल हज्जाज इराक के गवर्नर को अपना उन्नति नीति के प्रति खलीफा का समर्थन प्राप्त हो गया। उसने सेना को सुदृढ़ संगठन कर दाहिर पर लगातार 2 हमले किए, किंतु दोनों बार उनके सेनापति अब्दुल्ला तथा बुरदल पराजित हुए और मौत के घाट उतार दिए गए। जो ये बताता है कि हमारे शासकों ने भी ऐसा नहीं कि हमेशा सदैव हारे ही, उन्होंने भी इनको भरपूर दौड़ा दौड़ा कर मारा। हज्जाज इन लगातार पराजय से दुखी हुआ और उसने अपने चचेरे भाई व दामाद इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का साथी महत्वाकांक्षी युवक था, और ये बढ़ते हुए सिंध पर आक्रमण करने का पहला बड़ा कारण राज्य विस्तार की कामना ने और प्रतिशोध की भावना थी। क्योंकि एक समय ऐसा हुआ जब इराक का गवर्नर जनरल जो है, उनका एक जहाज समुद्र से जा रहा था, समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। इसकी एवज में जब इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने दाहिर को बोला कि इसकी क्षतिपूर्ति आपसे की जाएगी, उन्होंने बोला कि इन पर मेरा कोई वो नहीं है, तो और भी गुस्सा हो गया। ये भी कारण है कि उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। दाहिर ने कहा कि कार्य उनकी प्रजा का नहीं, वरन समुद्री डाकुओं का है, जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं है। इस उत्तर चढ़कर और खलीफा तथा उसकी प्रजा के सम्मान की रक्षा हेतु हज्जाज ने एक एक करके 3 सेनानायक भेजे, जिसमें से प्रथम 2 को दाहिर ने मार भगाया, परंतु तीसरा सेनानायक मोहम्मद बिन कासिम था, जो हज्जाज का भतीजा और दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम के साथ 6000 अनुभवी घुड़सवार, उतने ही ऊंट सवार तथा 3000 भारवाही ऊंट थे। उसने मकरान में पहुंचकर न केवल वहां के हाकिम से सहायता प्राप्त की, बल्कि उसने दाहिर के शासन से असंतुष्ट जाट और मेड़ लोगों को भी सेना में भर्ती कर लिया। दूसरी ओर दाहिर के साधन और उसके देश की कुल जनसंख्या भी इतनी न थी कि वह शत्रु के समान बड़ी सेना भर्ती कर सकता। सभी अकाटे प्रमाणों से पता चलता है कि मोहम्मद की अरब सेना की तुलना में संख्या तथा साज सज्जा की दृष्टि से दाहिर की फौज निम्न कोटि की थी। दाहिर से योग्य हम उसकी धर्म पत्नी रानी बाई को मानते हैं, जो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। परंतु दाहिर की दूसरी रानी लड़ी और दो कुमारी पुत्रियां सूर्या देवी और परिमल देवी मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लगी। कासिम ने रानी से विवाह कर लिया और दोनों पुत्रियों को इराक के शासक हज्जाज को सौंप दिया। इन दोनों ने हज्जाज को बताया कि कासिम ने उनकी कुमुखता भंग कर दिया। इस पर हज्जाज बहुत क्रोधित हुआ और कासिम को मृत्यु दंड दे दिया। सातवीं शताब्दी के मध्य में जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारतीय समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। मुसलमानों के आने से उनमें अधिक जटिलता आ गई, जिसके कारण विदेशी मुसलमानों को अधिक सम्मान मिलने लगा और ये मुसलमान भारतीय राजाओं को पराजित कर स्वयं शासन करना प्रारंभ कर दिए, जिसके कारण ये अधिक प्रतिभाशाली हो गए। राज्य के सभी ऊंचे ऊंचे पद उस वर्ग के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखे जाने लगे तथा बड़ी बड़ी जागीरें प्राप्त होने लगी। शासन और समाज में उनका स्थान महत्वपूर्ण हो गया। परंतु विदेशी मुसलमान भी कई वर्गों में विभाजित हो गया। तुर्क, ईरान, अरब, अफगान, अबिसिनियन
आदि वर्ग। इन सभी वर्गों में तुर्कों ने लगभग 11वीं सदी में अपनी श्रेष्ठता कायम रखी और उन्होंने अन्य मुसलमानों को समानता का दावा नहीं करने दिया। लेकिन 13वीं शताब्दी के आरंभ में इस स्थिति में परिवर्तन आया और खलजियों द्वारा शासन सत्ता प्राप्त करते ही तुर्कों की श्रेष्ठता समाप्त हो गई तथा परस्पर विवाद संबंधों एवं बदलती हुई परिस्थितियों ने सभी विदेशी मुसलमानों का स्तर एक समान कर दिया और समाज का दूसरा वर्ग ऐसे मुसलमानों का था जो हिंदू व बौद्ध मुसलमान बने थे अथवा ऐसे परिवर्तित मुसलमानों के संतान थे जिन्हें विदेशी मुसलमानों ने अपने समान नहीं समझा, क्योंकि उन्हें न तो भारत का विजेता माना गया और न नस्ल की श्रेष्ठता। भारत में अधिकांश निम्न हिंदू जातियां ही मुसलमान बने थे। इस कारण विदेशी मुसलमान उन्हें हे दृष्टि से देखते थे। यहाँ के मुसलमानों को शासन और समाज में बराबर का स्थान नहीं दिया गया था। हिंदू जाति व्यवस्था का प्रभाव भी मुसलमानों पर पड़ा। धर्म परिवर्तित मुसलमान अपनी हिंदू जाति के प्रभाव से मुक्त न रह सके। मुसलमान बनने के पश्चात भी उन्होंने अपने जाति विभेद को स्थापित रखा, जिसके कारण वे विभिन्न वर्गों में बटे रहे। इस कारण विदेशी और भारतीय नस्ल और उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बटे हुए थे। अब पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म अनुकूल परिस्थितियों के कारण निरंतर विकसित होता रहा। यही कारण है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी से ही इन क्षेत्रों में बौद्ध केंद्र महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि में व्यापक संख्या में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही बौद्ध केंद्रों व संघों के विकास की जो परंपरा यहाँ आरंभ होती है, वह यात्रा अनवरत हमें 12वीं 13वीं शताब्दी तक दिखाई पड़ती है। यद्यपि बौद्ध केंद्रों की भव्यता व व्यापकता ईसा पूर्व की शताब्दियों से 7वीं शताब्दी तक व्यापक रूप से विद्यमान रही, जैसे कन्हेरी, अजंता आदि, जबकि कुछ केंद्र बीच में विलुप्त हो गए, जैसे भाजा, जुन्नार, कारले, कुदा। महाराष्ट्र में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित होने वाले बौद्ध धर्म के केंद्र मुख्य रूप से पैठन, सोपारा, कारले, भाजा, कुदा, कन्हेरी, पीतलखोरा, अजंता, जुन्नार, बेडसा, कोंडाने, महद, नादसूर, पाले, सेलरवाड़ी, कोल, करद, विसपुर, नासिक, एलोरा का बौद्ध मंदिर आदि है, जहाँ बौद्ध धर्म राजाओं, श्रेष्ठियों तथा सामान्य जन के सहयोग से फलता फूलता रहा। महाराष्ट्र की तरह गुजरात में भी बौद्ध केंद्र अस्तित्व में आए, जैसे वल्लभी, इंटवा, तारंगा, काम्पिल्य, कच्छ, गुर्जर, ढांग, भृगु कच्छ, गिरनार, तलजा, देवनी, मोरी आदि। इन केंद्रों के यहाँ स्थापित होने से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में व्यापक संख्या में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी व उपासक उपासिका निवास करती थी। इसी प्रकार राजस्थान, सिंध, अफगानिस्तान के क्षेत्रों से भी अनेक स्थानों से बौद्ध केंद्रों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जो पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार व उपस्थिति को बताते हैं। राजस्थान के बैराट, बीजय, पहाड़ियां, भिन्नमाल, कोटा, चित्तौड़गढ़, कोलवी, कयासरा, हथियागोड़ आदि। सिंध क्षेत्र में स्थित काहू जो दरो, जिसे मीरपुर खास स्तूप के नाम से जाना जाता है, एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से प्राचीन बौद्ध स्थल इन क्षेत्रों में विद्यमान रहे होंगे, जिनको अभी प्रकाश में नहीं लाया गया। उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान के बामियान की बौद्ध मूर्ति की विशालता ये इंगित करती है कि क्षेत्र में बौद्ध धर्म व्यापक रूप से प्रचलित रहा हो तथा यहाँ आसपास से भी अनेक मूर्तियां व स्तूप प्रकाश में आए, जिन्हें मुस्लिम आक्रांताओं ने 7वीं 8वीं शताब्दियों से लेकर 20वीं शताब्दी तक अनवरत नष्ट करने का कार्य किया। यहाँ पर बौद्ध संघ का पश्चिम भारतीय समाज के साथ एक अंत संबंध था। अब पश्चिम भारत में प्रवेश के साथ ही बौद्ध धर्म ने समाज के प्रत्येक वर्ग से संबंध स्थापित किया और प्रत्यक्षतः उनकी सदस्यता प्राप्त की। बौद्ध संघ का समाज के साथ संबंध अच्छा हो। यहाँ बौद्ध संघ से हमारा तात्पर्य चतुर्विध संघ से है, जिनमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी एवं उपासक उपासिका आते हैं। यह उस संवेद संगठन का पर्याय है जिससे एक इकाई के रूप में अमूर्त संघ का निर्माण हुआ, जिसके प्रति समर्पण भाव, संगम शरणम गच्छामि रखना प्रथम शर्त थी। किसी भी धर्म या पंथ के विकास में संघों का पारस्परिक का प्रसिद्ध केंद्र बन चुका। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसने नालंदा विश्वविद्यालय जैसी महत्ता प्राप्त कर ली थी। भारत में बौद्धों व हिंदुओं के इस्लाम से प्रथम सामना लगभग
8वीं शताब्दी में हुआ, जिनके प्रमाण हमें साहित्यिक स्रोतों से मुख्य रूप से बिलादुरी का चचनामा तथा तारीख मासूमी से प्राप्त होते हैं। इस्लाम के अरब के बाहर जाने से पहले अरब लोग भारतीयों व उनके मुख्य धर्मों से अनजान नहीं थे। भारतीय मूल के कुछ लोग, विशेषकर जाट अरबी जुत, पहले से बहरीन व आधुनिक बसरा के पास रहा करते थे। कादिर कादिर ने अपने बुद्ध द ग्रेट हिज लाइफ एंड फिलोसफी नामक ग्रंथ में सुझाव दिया कि कुरान में जिस वट वृक्ष को पैगंबर धुल किफ्ल अर्थात वह जो किफ्ल से का जिक्र आता है, वह साक्य मुनि बुद्ध, जिन्होंने ऐसे वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्त की थी, की बात की है। मोहम्मद अल तबरी की रचना तारिक उल रसूल व अल मुलुक, जिसे तारिक तबरी के नाम से भी जाना जाता है, 10वीं शताब्दी के आरंभ में पुनर्निर्मित की गई। इस्लाम के आरंभिक इतिहास की रचना, जो अरब में सिंध के अहमारों या लाल कपड़े वालों की बात करता है, कहा जाता है कि उनमें से 3 जो बेशक केसरिया वस्त्रों वाले बौद्ध भिक्षु थे, ने हिजरी के आरंभ में अरबों को दार्शनिक शिक्षाओं का विवरण दिया। सिंध लोग भी इस्लाम से पूरी तरह अनजान नहीं थे। उदाहरण के लिए मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले कि हम चीजों को ले सकते हैं। अब इस्लाम शासन में बौद्धों का किस तरह से क्या रहा, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, इसमें जब हम देखते हैं कि मुसलमानों ने जब वर्तमान भारत के हिस्सों पर आक्रमण कर अधिकार किया, उस समय बिहार बंगाल में पाल वंश का शासन था, जो कि बौद्ध धर्म का समर्थक और संरक्षक था। बौद्ध अहिंसक थे और उन्हें खत्म करना आक्रमणकारी मुसलमानों के लिए बहुत ही आसान था। बौद्धों के इस कमजोरी का अनुभव उन्होंने अरब, इराक, तुर्की, समरकंद, अफगानिस्तान आदि देशों में ही कर लिया था। पूरे इतिहास में एक भी बौद्ध राजा नहीं हुआ जिसने इस्लामिक आक्रमणकारियों से अपने राज्य, जनता और बौद्ध धर्म को बचाने के लिए कठिन संघर्ष किया हो। इसलिए उन्होंने 13वीं शताब्दी में ही लगभग पूरे बिहार और बंगाल पर अधिकार कर लिया। बौद्धों को खत्म करने के साथ ही उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला जैसे अनेक विश्वविद्यालयों, पाठशालाओं, बौद्ध, जैन, हिंदू मंदिरों, मठों को भी नष्ट कर दिया। स्थिति ऐसी हो गई थी कि इस्लामिक शासन में भगवान बुद्ध और बुद्धिस्टों का देश भारतवर्ष से बौद्ध धर्म को बुद्धिस्ट लगभग समाप्त हुआ। बख्तियार खलजी ने तक्षशिला और नालंदा के जो हमारे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालय थे, उन्हें जला दिया। ऐसा माना जाता है कि काफी लंबे समय तक, महीनों तक उसकी धुआं बादलों में उड़ती दिखाई दी। अब बात होती है कि अरब से लेकर बांग्लादेश तक इस्लाम ने कैसे बौद्ध धर्म और बुद्धिस्टों को नष्ट किया। इसमें बता सकते हैं कि इस्लाम के उदय के पूर्व सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म की नीतियों के कारण बौद्ध धर्म और बौद्ध शासन भारत से लेकर अरब तक फैल गया। अरबिस्तान के पैगन केवल मूर्ति पूजक हिंदू ही नहीं थे, पर्याप्त संख्या में बौद्ध भी थे। अरब के काबा में तो इस्लामी एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार 360 से अधिक हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी और इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद के चाचा और परिवार उस विशालकाय मंदिर के संरक्षक और महंत थे। अब दूसरा पक्ष में दिखता है कि मौर्य और शुंग के शासन के बाद क्या हुआ, तो दिखता है कि मौर्य और शुंग वंश के बाद मगध साम्राज्य के कमजोर पड़ने के कारण भारतवर्ष की सीमा के बाहर शासन कर रहे हिंदू, क्षत्रप, शक, कुषाण और पल्लव जर्जर मगध साम्राज्य के अधिक से अधिक हिस्सों पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़े। तुर्किस्तान से निकला कुषाण सबसे आगे बढ़कर भारत के भीतर तक घुसने में सफल हो गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में बौद्ध धर्म की प्रबलता के कारण कुषाण हिंदुओं का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कुषाणों के समय तुर्किस्तान से लेकर वर्तमान अफगानिस्तान, समरकंद, स्वात, बाजूर, काफिरिस्तान आदि में बौद्ध शासन हो गया। इराक और अरब के अन्य राज्यों में बौद्ध शासन भी हुआ। अब इस्लाम के उदय के बाद अरब, इराक में यहाँ पे बौद्धों के साथ किस तरह का रहा, यहाँ हम देखते हैं कि जब इस्लाम का उदय हुआ तो देखते देखते यहूदियों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों, हिंदुओं आदि को तलवार के दम पर मुसलमान बना दिया गया। तुर्कों के बुद्धिस्ट तो जल्द धराशायी होकर मुसलमान बन गए, किंतु कुछ हिंदू भी थे
जो काफी वीर थे, इसलिए उन्होंने तुर्कों के विरुद्ध जिहाद 651 ईस्वी में शुरू किया। तो उन सबको मुसलमान बनाने में पूरे 100 साल लग गए। इराक के अंतिम राजकुल का नाम बरमक था। अलबरूनी के इतिहास के अनुवादक एडवर्ड एडवर्ड डी सचौ ने लिखा है कि इराक में नवबहार नगर नव विहार का अपभ्रंश है, जो कि एक बौद्ध पीठ था। इतिहासकार पी.एन. ओक लिखते हैं कि इस पीठाधीश के पद को परमक या परम गुरु कहते थे। अरब इस्लामी आक्रामकों ने जब इराक पर हमला कर इराक को बलपूर्वक मुसलमान बनाया, तब से परमक उस बर्मक की धर्म सत्ता समाप्त हो गई। परमक और बर्मक इस्लामिक राजा बन जाने के कारण उसके अनुयायी जनता उसी की आज्ञा से मुसलमान बन गई। यहाँ पे हमें ना कुछ समानताएं भी दिखाई देती हैं, जैसे इनका नमाज अदा करना, इसमें उठक बैठक लगाते हैं, हमारे योगाचार का ही एक पार्ट माना जाता है। आगे देखिए, अरबों द्वारा ईरान के पारसियों का सलामीकरण के बाद तुर्कों ने मार्कंडेय नगर, जो कि समरकंद के बौद्ध राजा को हराकर कब्जा कर लिया। ग्रीक इतिहासकार ओरियन के अनुसार मार्कंड यह सागदियाना की राजधानी थी। मार्कंड वही नगर है जिसे ईरानी लोग आजकल समरकंद कहते हैं। मार्कंड वास्तव में मार्कंडे है, अर्थात समरकंद नगर का पुराना नाम मार्कंडेय नगर था, क्योंकि वहां ऋषि मार्कंडे का आश्रम और गुरुकुल था। सागदियाना राजकुल प्राचीन शुद्धोदन शब्द है। समरकंद पर मुस्लिमों के अधिकार करने से पूर्व समरकंद बौद्ध नगर था और यहाँ का राजा भी बौद्ध था। अंतिम बौद्ध राजा का राजमहल अब तैमूर लंग का मकबरा कहा जाता। पी.एन. ओक अब भारतवर्ष की थी। इतिहासकार पी.एन. ओक लिखते हैं, यूरेशिया के महान वैदिक आर्य संस्कृति के लोग हिंदू बौद्ध अहिंसा परमो धर्म की मूर्खता पूर्ण माला जपते हुए हिंसा लूट परमो धर्म की संस्कृति में समाते जा रहे थे। अब कासिम के सिंध विजय के बाद बौद्धों में क्या परिवर्तन दिखाई दिया, ये एक इंटरेस्टिंग रहा। आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आतंकियों ने सिंध विजय के बाद हिंदुओं और बौद्धों के ऊपर गांवों शहरों में भीषण रक्तपात मचाया। हजारों स्त्रियों की छातियां नोच डाली गई। इस कारण अपनी लाज बचाने के लिए हजारों स्त्रियों और किशोरियों ने अपनी सिर की रक्षा के लिए कुएं तालाब में अपना जौहर कर लिया। स्त्रियों को घरों से खींच खींच कर उनकी देह लूटी जाने लगी। सिंध के राजा दाहिर और सिंध की जनता से गद्दारी कर मोहम्मद बिन कासिम को सहयोग देने वाले राजनीतिक बुद्धिस्ट भी नहीं बख्शे गए, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिए गए। मुसलमान बनने में से एक को चुनना पड़ा, जिनमें की रलीफ सलीफ और गलीफ की जो बात होती है कि यहाँ पे फिर से वही बात लागू होती है कि या तो धर्म परिवर्तन करें या छोड़कर भाग जाएं या मरने को तैयार हो जाएं। तारीख हिंद और चचनामा के में हमें दिखाई देता कि अरब के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कराची के पास देवल में 700 बौद्ध साध्वियों का सामूहिक बलात्कार किया। शांति प्रिय और अहिंसक बौद्ध स्त्रियां हिंसक और रक्त पिपासु जिहादी पैदा करने की मशीन बन गई। कासिम जब तक सिंध पर पूरी तरह अधिकार किया, तब तक सिंध लगभग पूरी तरह बौद्ध मुक्त हो गया था। इससे एक गंभीर समस्या भी उत्पन्न हुई कि इससे कहा जाए कि वह समस्या थी, अरब आक्रमणकारियों द्वारा सिंध और मुल्तान के हिंदुओं को हिंसा, नरसंहार और बलात्कार के द्वारा जबरन बनाए गए मुसलमान इस्लामिक आतंक से मुक्त होकर वे भी राहत की सांस ले रहे थे। उन्हें भी इस्लाम से घृणा थी, क्योंकि उन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया था। वे वापस अपने पूर्वजों के सनातन धर्म में शामिल होना चाहते थे, परंतु इस समय देखा गया कि कुछ धर्म के ठेकेदार सनातन धर्म और उनके बीच दीवार बनकर खड़े हो गए। कुछ हिंदुओं की मूर्खता ने उनके वापसी का मार्ग बंद कर दिया। इतिहासकार पी.एन. ओक इस विषय पर लिखते हैं कि वे विदेशी मुस्लिम बर्बरता के शिकार थे। उन्हें सहानुभूति और सहारे की आवश्यकता थी, पर उन्हें दुत्कार दिया गया। विवश होकर उन्हें भारत के शत्रुओं का पक्ष लेना पड़ा। ये वो समय था जब ईसाई और मुसलमान तलवार के जोर पर गैर धर्मियों को जबरन अपने धर्म में शामिल कर रहे थे। पर यहाँ अपने ही भाई बंधु जो कुछ काल के लिए मजबूरी में मौत और बहन बेटियों के बलात्कार के डर से मुसलमान बन गए थे और अब खुद हिंदू धर्म में वापस आना चाहते थे, पर मूर्ख हिंदू उन्हें अपने में शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। अहिंसा परमो धर्म की मूर्खता के बाद
हिंदुओं की ये दूसरी सबसे भयानक और घातक मूर्खता थी। इसका परिणाम ये हुआ कि उन मुस्लिमों के वंशज हताश होकर अपना इतिहास ही उन्हीं बर्बर आक्रमणकारी मुसलमानों में ढूंढने लगे, जिससे भारत के भीतर ही भारत विरोधी शक्ति पनपने लगी, जिन्हें सनातन संस्कार के कारण हिंदू खत्म भी नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि जब 250 वर्षों बाद तुर्कों ने सिंध पर हमला किया तो सिंध के मुसलमानों ने आक्रमणकारियों का स्वागत किया और सिंध पर तुर्कों का स्थायी अधिकार हो गया। हिंदुओं ने यही गलती आगे कश्मीर में भी दोहराई, क्योंकि कश्मीर ऋषि मचंग कश्यप का एक पवित्र स्थल रहा है। अब मुस्लिम आक्रमणकारी और भारतवर्ष के बौद्ध जो शासक थे उनके बीच जैसे कि दिखता है कि भारतवर्ष के खुरासान में एक मुस्लिम शासक अल्तदगीन, उसने सुबुकदगीन नामक तुर्की को सेनापति बनाया। मुसलमान भारतवर्ष को इस्लामिक राज्य बनाने के लिए लगातार अफगानिस्तान और भारत के हिस्सों पर आक्रमण करने लगे। मुस्लिम आक्रमणकारी बामियान के बौद्धों को आसानी से हराने में सफल हो गए। बामियान में बौद्धों का कत्लेआम कर और सत्ता पर अधिकार करने के बाद मुसलमानों ने काबुल के तुर्की शाही बौद्धों पर हमला किया। तुर्की शाही वंश के बौद्ध राजा लगमान तुर्क ने आत्मसमर्पण कर मुसलमान बनना स्वीकार कर लिया। इस उसके साथ ही सभी बौद्ध प्रजा मुसलमान बन गई और हिंदू जो बच गए गांधार की तरफ भाग गए। काबुल के बचे हुए हिंदुओं के सहयोग से गांधार या उदभांड के हिंदू शाही वंश के कल्लर ब्राह्मण ने तुरंत बौद्ध से मुसलमान बने तुर्की शाही वंश पर हमला कर दिया और काबुल पर अधिकार कर लिया। गांधार के हिंदू शाही वंश ने मुसलमानों से कड़ा संघर्ष किया और उनके छक्के छुड़ा दिए। कहा जाता है कि वीर योद्धा जसराज ने मोहम्मद गजनी के बाप सुबुद्दीन को इनके खुद के दरबार में मारकर इनका सर मुल्तान में लाके टांग दिया था। हिंदू शाही वंश का जयपाल, जो अब लाहौर दुर्ग से शासन करता था, गजनी तक जाकर मुसलमानों को हराया। पर 1001 ईस्वी में उस कलावती या पेशावर की लड़ाई में मोहम्मद गजनवी से हार के बाद मुसलमानों द्वारा नरसंहार और बलात्कार के घृणित कुकर्मों से आहत हो प्रजा पर अत्याचार के लिए खुद को कसूरवार मान अग्नि में प्रवेश कर आत्महत्या कर ली। जयपाल की मृत्यु के बाद भारतवर्ष के वर्तमान अफगानिस्तान, जिस पर बौद्धों और हिंदुओं का शासन था, उसका लगभग पूरा इस्लामीकरण हो गया। अफगानिस्तान भारतवर्ष का वो हिस्सा है जहाँ 50,000 वर्ष पहले के मानवीय बसावट वैदिक आर्य संस्कृति का ऐतिहासिक सबूत मिला है, जिसमें जहाँ पे हम देखते हैं अग्नि, मित्र और वरुण आदि का वो हमें दिखाई देता है। यहाँ पे इनकी जितने भी स्थान हमें दिखाई देते हैं, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बाल्टिस्तान, ये सभी के सभी जो हैं हमारे अखंड भारत के अभिन्न हिस्से रहे हैं, जो कि समय समय पर भारत से अलग होते रहे। यदि विमर्श के तौर पर जो अभी तक आप दिखाते थे कि लूटने का नियत से आए, लेकिन अब फाइनली क्या है, अगर लूटने से आए तो लूट कर चले जाते। अब इन्होंने काफिर, इसका मतलब था जो कि अल्लाह पर विश्वास ना हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह चंद्र के लिए झंडे में चांद सितारे। चीन वाले भी चांद को मानते थे, जिसको कि लैंड ऑफ मून या भगवान शंकर को चंद्रमौलेश्वर कहा जाता है। सेबियन संस्कृति में भी शैव, यहाँ तक कि चंगेज खान टैंगरिज्म धर्म को फॉलो करते थे। टैंगरिज्म जो कि एक तरह के शैव मत का था, जिसमें जो कि पर्वत पूजक थे। टैंगरी बिहार में छोटी सी पहाड़ी और राजस्थान में डूंगरी को कहा जाता है। गांधार आर्ट, जहाँ बामियान में 2001 में गौतम बुद्ध की मूर्तियों को ग्रेनेड और रॉकेट से तोड़ा गया, इनका मुख्य रूप से यही एक उद्देश्य रहा कि सनातनी परंपरा जहां जहां दिखाई दे रही है उसको किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए और उनके स्थान पर अपने मजहब को या अपने इस्लामिक पंथ को लागू किया जाए। मिस्र का पेरो वंश का राजा प्रथम द्वितीय रामासीस है। जॉर्डन के पास रामल्ला इनका नाम मिलता है। अफगानिस्तान के कई नाम संस्कृत नामों से मिलते जुलते हैं। चीन में सनातन धर्म नहीं था, ऐसा लोग बोलते हैं और हमें पढ़ाया भी जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। जब नदी सूखी तो कैसे मंदिर के साक्ष्य उभर कर सामने आए। इराक में मुसल डैम, जो कि सूखा पड़ी नदी सूगी, उसमें एक नगर निकला जिसमें वरुण, इंद्र और मित्र की पूजा होती थी। ये डैम गिरने वाला भी है क्योंकि इसका फाउंडेशन गलने वाला है।
यात्रियों के लिए खतरनाक भी है, क्योंकि एक तरह से टेररिस्ट प्लेस भी है। ये 3400 वर्ष पूर्व का है। चाइना की मूवीज में अब जब हम शिखा की बात करते हैं, चोटी, तो दूसरी बड़ी बात है कि जब हम अजरबैजान वगैरह में देखते हैं तो वहाँ हिंदू नाम हमें आज भी दिखाई देते हैं, लोग चोटी रखते हैं। जब हम चाइना की मूवीज को देखते हैं तो उनमें उनकी बड़ी सी चोटी या उनकी शिखा दिखाई देती है। शिखा इसलिए रखी जाती है क्योंकि ब्रह्म रंध्र की रक्षा के लिए शक्तियां ऊर्ध्वमुखी होती हैं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती हैं, और शिखा ना रहे तो ब्रह्मांड में मिल जाएंगे। आसन बिछाना आवश्यक होता है पूजा के लिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी पृथ्वी में, जो एनर्जी जनरेट हुई पृथ्वी में, उससे बिछाने के लिए जाजिम आसन। अब जब ये उठक बैठक की बात करते हैं तो हमारा योग है। जब ये लोग मुस्लिम नमाज के लिए, नमाज दैट मीन्स नमन यज्ञ या नमन यज्ञ, एक तरह का योगाचार ही ये हमें है। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी का इतने पेशेंस से सुनने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके इस सारस्वत उद्बोधन के लिए। मध्यकालीन इतिहास का इतना क्रमिक विवरण, इतना तथ्यों से भरा हुआ वैचारिक और तर्कपूर्ण विश्लेषण करते हुए यह वर्णन था, यह विचारों के लिए बाध्य करता था, विश्लेषण के लिए बाध्य करता था कि इस देश के मध्यकाल के इतिहास में किस प्रकार भारत पर आक्रमण हुआ, और उस आक्रमण का जब इतिहास लेखन होता है तो उससे भारत की वीरता तिरोहित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और आपने डॉक्टर बाल मुकुंद जी भाई साहब का विश्लेषण किया कि भारतीय इतिहास में के इतिहासकारों ने मुस्लिम शासकों का विवेचन और विश्लेषण किया और हिंदी राजाओं की घोर उपेक्षा की है। यह भारतीय इतिहास की पूर्वाग्रही व्याख्या है, इतिहास को विकृत करने का भारत विरोधी कुत्सित प्रयास है। सबसे लेकर के और ये जितने हैं हमारी धर्म और सभ्यता की हमारी सभ्यता और संस्कृति पर कितने सूक्ष्म कुठाराघात किए गए। हम चीन में भी थे, हम बाल्टिक गणराज्य से आगे भी थे, और किस प्रकार मुस्लिम शासकों को यह कह दिया गया कि ये भारत में लूटने के लिए आए थे, ये लूटने के लिए नहीं आए थे, धर्मांतरण करने के लिए आए थे, यह प्रशासन करने के लिए आए थे। इन नवीन तथ्यों के साथ डॉक्टर राजकुमार जी ने जो इतना स्थूल को सूक्ष्मता की ओर और भारत के नागरिकों के चेतना पर छाए हुए धुंध को मिटाने का प्रयास किया कि आज भी हम इतिहास का वही यथार्थ स्वीकार करते हैं जो यथार्थ नहीं है, जो झूठ का पुलिंदा है, जिसमें केवल और केवल असत्य है। इतिहास के अब इन्हीं भावी इतिहासकार जो भारत के कर्णधार हैं, इतिहास का जो डीरेल इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, उसे उपेक्षित किया गया, उसे इग्नोर किया गया, उसे प्रतिस्थापित करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे ही उसी के एक याज्ञिक अनुष्ठान की आहुति दे रहे थे डॉक्टर राजकुमार। और इतिहास संकलन से हम लोग भी जुड़े हैं, हम लोग तो स्वदेशी जागरण के हैं, लेकिन इतिहास संकलन के हम लोग भी आजीवन सदस्य हैं। बाल मुकुंद जी भाई साहब से उस तरह का सानिध्य नहीं है, लेकिन मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं उस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आनंद शंकर सिंह इतिहास संकलन के काशी प्रांत के अभी अभी नवनियुक्त उत्तरदायित्व मिला हुआ है। और मुझे प्रत्याशा है कि डॉक्टर राजकुमार जी सासाराम के अधिवेशन में अवश्य गए होंगे। मेरी भी इच्छा थी, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरा पहुंचना नहीं हो पाया था। तो इतिहास का एक अपूर्व विश्लेषण, और खास करके मध्य भारत का इतना पूर्वाग्रही इतिहास का विद्यार्थी, शोधकर्ता, प्राध्यापक, अनुशीलक भी उसकी सांस्कृतिक व्याख्या करने में असमर्थ होता है। और आप उसी वह सारस्वत व्याख्या, वह यथार्थपूर्ण व्याख्या हम लाखों के बीच लेके जाएंगे, और इसी से सनातन जागृत होता है, इसी से सांस्कृतिक अवपीड़न का दौर समाप्त होता है। यही करने की आवश्यकता है।
और आप दीनदयाल उपाध्याय का जो सीरीज प्रकाशित कर रहे हैं वह तो देवतुल्य कृत्य है। एक महामानव की व्याख्या, भारत की भारतीय व्याख्या, भारत वासियों द्वारा ही आज हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं और हम विश्व गुरु हैं, लेकिन हमारी ही अंतर्दृष्टि समाप्त हो गई। और वह अंतर्दृष्टि कोई दूसरी चेतना नहीं है, इतिहास की दृष्टि है। हम जब तक अपने इतिहास का गहन अनुशीलन विश्लेषण नहीं करेंगे, इतिहास के यथार्थ से टकराएंगे नहीं, तो हम उसे सन्मार्ग पर प्रेरित भी नहीं कर पाएंगे। उसी की आवश्यकता है। अद्भुत और अपूर्व व्याख्यान के लिए, क्रमिक व्याख्यान के लिए, सरस व्याख्यान के लिए गंगोत्री से गंगा निकली कल कल छल छल करती, कहाँ मिल गई, महासागर में मिल गई। और ये उसका एक आध्यात्मिक महत्व भी है कि अबे हमें कुछ पाना है तो हमें ब्रह्म से मिलना है, अपने महाकार से मिलना है तो अपने को विलीन करना पड़ता है। और ऐसे ही भारत माता के अनेकों राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार, ऐसे ही प्रोफेसर अपने को जब तक विलीन नहीं करेंगे, खपाएंगे नहीं, तन समर्पित मन समर्पित नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्र को सन्मार्ग नहीं मिलेगा। और मुझे आज के व्याख्यान से ये सुन के लगा कि अब भारत की भारतीयता जागृत होने लगी है, उसका सांस्कृतिक अपदूषण का दौर जाएगा। हम सनातन जागेंगे, हमारा सनातन जागेगा। हम एक नया विश्व बनाने के लिए जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है उसके तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। हमारे लोक पहल की एक मान्य परंपरा है कि हम अपने अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसके लिए मैं अंकेश कुमार पांडे, जो हमारे ही शोध छात्र हैं, बड़े तेजस्वी हैं, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। अंकेश सर का विधिवत ज्ञापन, धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। अंकेश। अंकेश। जी सर, सादर प्रणाम सर। सर, आज के इस लोक पहल की व्याख्यान माला में हमें आदरणीय डॉक्टर राजकुमार सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग, भगिनी निवेदिता कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनका पाथेय प्राप्त हुआ, उनका उद्बोधन सुनने को मिला। आज के इस पूरे उद्बोधन में आदरणीय सर ने एक विस्तृत तरीके से जिस प्रकार मध्यकाल में इस्लाम के आक्रमण और उसका जो उसका एक कनेक्शन है बुद्ध के डिक्लाइन से, उसको जो है दर्शाने का, उसको पूरे विस्तृत तरीके से बताने का प्रयास किया। आदरणीय सर ने बताया कि किस तरीके से जब उन्होंने आक्रमण किया तो किस तरीके से आधुनिक जो वेपन्स थे, जो आधुनिक जो हथियार थे, उसका उन्होंने उपयोग किया, और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे सभ्यता, संस्कृति, कल्चर और हर चीज के हर पहलू को उन्होंने छुआ, किस तरीके से वो भेदता हुआ हमारे हर एक अंग में समा गया और हमारे संस्कृति को उसने किस तरीके से डुबो दिया। सर ने बड़े विस्तृत तरीके से हर एक बात बताई। उन्होंने एक बहुत ही विशेष बात ये कही कि इतिहास संकलन में हमें ये देखना होगा कि किस प्रकार से हमें जो लोग हमसे छूट गए हैं, जैसे हेमू जी, जैसे विक्रमादित्य जी छूट गए हैं, हमें उनको भी जोड़ना होगा, उनको भी समेटना होगा और सबको समेट कर हमें आगे बढ़ना होगा। 8वीं शताब्दी में जो प्रथम सामना हुआ, जब मध्यकाल में जब इस्लाम और बौद्ध धर्म का, तो उसका भी एक बृहद चित्रण आदरणीय सर ने प्रस्तुत किया। अशोका की धर्म पॉलिसी से लेकर के और अनेक धर्म की नीतियां, जो बुद्ध की नीतियां जो उन्होंने प्रचारित की, जो प्रसारित की, जो अरब तक फैली, और किस प्रकार से उसका जो उसका एक समाकलन उन्होंने प्रस्तुत किया। हम सभी के लिए यह सुनना और इसको समझना और इसको अपने जीवन शैली में उतारना कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, हम आने वाले भविष्य में इससे क्या सीख सकते हैं, ये वाकई में हमारे लिए ये पूरा उद्बोधन, ये पूरी प्रेरणा, ये पूरा हमारा जो आज सर का पाथेय प्राप्त हुआ, ये पूरे हमारे लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा, हमारे आगे के लिए पथ प्रदर्शन का कारण बनेगा। और इसी के साथ मैं आदरणीय सर का औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आदरणीय सर, सादर प्रणाम सर। मैं लोक पहल के इस मंच का आभारी हूँ। बस बहुत बहुत धन्यवाद अंकेश, तुमने ठीक से। और सर ने जो व्याख्या की, डॉक्टर राजकुमार जी ने, उस व्याख्या की विशिष्टता ये थी कि वो यथार्थ का छुअन करते हुए
712 से जो आक्रमणों का क्रम हुआ और जो वर्तमान में वामियान में जिस तरह बौद्ध धर्म के ह्रास का अंतिम प्रयास था, कुत्सित प्रयास था, लगातार हमले हो रहे हैं, वह चेतना आज भी विद्यमान है। लड़ना तो उसी चेतना से। आपने जो उत्प्रेरक व्याख्यान प्रस्तुत किया है, पूरा लोकपहल परिवार और लाखों श्रोताओं के बीच जब ये जाएगा, उसी की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक उस यथार्थ को जाने, उसका संज्ञान ले, कॉग्निजेंस ले और अन्य लोगों तक उसे पहुंचाए, क्योंकि भारत में भ्रम के भंजन का सामर्थ्य नहीं है। अगर ये सामर्थ्य, यही एक हमारी सबसे कमी है, हमारी जो क्षमाशीलता है, दयाशील सर आपके आवाज नहीं आ रहा है। मैं लोक पहल के इस मंच पे आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं विशेष रूप से आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। दूसरा, विशेष रूप से मैं इतिहास में सर उसको इतिहास में तोलना बहुत ही अद्भुत, अविस्मरणीय। इस व्याख्यान के लिए हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और हम आशा करेंगे कि ऐसे प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए, राष्ट्र की जागृति के लिए हम जब जब आपका आह्वान करेंगे तब तब आप हमारे बीच होंगे। इसके लिए आपका बहुत 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 आभार। इस आभासी मंच को सजाने के लिए आयुष जी, जो प्रसारण अभी लोग इसका फेसबुक पर सीधे लाइव प्रसारण हो रहा है, वो सारा करता वो मेरुदंड हैं आयुष त्यागी जी मेरठ से, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे अगुआ डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जिनके नेतृत्व में हम यह कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र के स्पंदन के, राष्ट्र के जागरण के। और या देवी सर्वभूतेषु चेतना भिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी चेतना के जागरण का है। खेल तो केवल विचारों का है। विचारों की जब विकृति आती है तो राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति और समाज एक संरेख में नहीं रहता है। तो इसी जागृति के लिए हम सब एक मंच से यह लोक पहल का सत्प्रयास करते हैं। डॉक्टर राजकुमार जी, आपको बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, आपके व्याख्यान को सुन के हम लोग अभिभूत हैं। बहुत बहुत आभार। लोक पहल के इस मंच पे मैं पुनः कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ और विशेष आभार मैं श्रद्धेय बाल मुकुंद जी का, जिनके कारण यथार्थ निश्चल भाव से